तो दोस्तों आज हो गया 9 अक्टूबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके शरीफ आप खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में 4 किसानों सहित 8 लोगों की हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लखीमपुर कांड पर यूपी सरकार की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई उन्हें गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर भी उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया और पूछा है कि आखिर आप क्या संदेश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हरीश साल्वे ने अदालत को बताया है कि आरोपी आशीष मिश्रा कल सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होगा। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से बच रहे अपने कर्मचारियों पर अब सख्ती करनी शुरू कर दी है। दरअसल ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अभी तक कम से कम कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं ली, उन्हें 16 अक्टूबर से पहली डोज लेने तक ऑफिस में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से ऑफिस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली। आपको बता दें कि मुख्य सचिव विजय देव के हस्ताक्षर वाले इस सर्कुलर में कहा गया है कि वैक्सीन की डोज न लेने वाले शिक्षकों और फ्रंट लाइन वर्कर्स समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक छुट्टी पर माना जाएगा जब तक कि वो टीके की डोज नहीं ले लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखीमपुर हिंसा में मारे गए बरहेज के 2 किसानों के घर शुक्रवार को जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदना प्रकट की। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र का गला घोटकर सच को छिपाने वाली इस सरकार के अब सिर्फ 100 दिन ही बचे हुए हैं। आपको बता दें कि बरहेज के ही मटेरा के मोहनिया में मृतक किसान गुरविंदर सिंह के परिजनों से मिलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं। 4 जनवरी की तारीख याद कर लीजिए, ये जो पुलिस वाले दिखाई पड़ रहे हैं ये सब बदल जाएंगे। चौथी बड़ी खबर, राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए फिर उन पर निशाना साधा है। दरअसल तेजस्वी यादव पर इस बार उन्होंने बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए पार्टी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सांसद डॉक्टर मीसा भारती को स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने को लेकर हमला बोला है। आपको बता दें कि शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर अपनी खींच निकाली है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में मेरा नाम रहता ना रहता, माँ और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ़ नहीं करेंगी। पांचवी बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है और विपक्षी रणनीति को भी धार दी है। लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लखीमपुर खीरी कांड के सहारे कांग्रेस की सियासी वापसी की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की कोशिशों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं ये संकेत साफ होने लगे हैं कि पीके के कांग्रेस में शामिल होने के महत्वाकांक्षी योजना अब स्पीड ब्रेकर में अटक गई है। पीके ने जिस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को लक्ष्य करते हुए कांग्रेस की ढांचागत कमजोरियों का कोई तत्काल समाधान नहीं होने की बात कही, उससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से विपक्षी सियासत को नया स्वरूप देने की उनकी रणनीति जमीन पर उतरने से पहले ही सियासी भवन में उलझ गई है। आप इन तमाम को किए, मगर आपको क्या मिला बताइए मुझे। पार्लियामेंट में हम बोलते, उत्तर प्रदेश में आए तो बोलते अगर ओवैसी के 10-15 जीत जाएंगे तो क्या होगा। हमको किसी ने पूछा, एक समाजवादी के और बीएसपी के नेता ने पूछा कि यार ओवैसी एक बात बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में तुम्हारे 15-20 जीत गए तो क्या होगा, क्या कर लोगे तुम, क्या तुम सरकार बनाओगे, क्या तुम सत्ता में आओगे। तो हमने कहा सुनो, तुम्हारे सवाल का 2 जवाब हम देते हैं। पहला जवाब यह है कि जब हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये सेकुलर से पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहते, सेकुलर नहीं है, ये लोग फिरका परस्त हैं। ये अपने आप को सेकुलर दिखाते पर अंदर आरएसएस की चड्डी पहनकर अपने आप को सेकुलर कहते हैं लोग। अब तो आरएसएस भी 90 साल के बाद पैंट पहनना शुरू कर दिया। सॉरी, आप पैंट पहन रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमने कहा कि जब सीमांचल बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, यही लोग ने, मीडिया के लोग जाकर सीमांचल की हमारी एक मां से पूछे कि बताओ मां, इस विधानसभा के बिहार के चुनाव में तुम किसको वोट दोगे। तो उस हमारी
बहादुर मां ने कहा कि वो जो गोल टोपी सर पर है, जिससे चेहरे पे दाढ़ी है, उसको वोट देंगे। तो उस रिपोर्टर ने पूछा, कौन सा, कौन? सबके सर पे गोल टोपी है, दाढ़ी है। बोले वो लंबा सर का जो है ना, जो हैदराबाद से है, उसको वोट देंगे। उस रिपोर्टर को ताज्जुब हुआ, उसने पूछा क्यों वोट दोगे मां उसको? तो उसने कहा उसको सत्ता से लालच नहीं है, वो लड़ने वाला है। उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है, वो लड़ना चाहता है, इसलिए लड़ने वाले को वोट दे। कार्रवाई आज तक नहीं हुई, एसएसपी फरार है। मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में सिपाही दरोगा 302 के मुलजिम बनते हैं, गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई, सब फरार है। लखीमपुर कांड में किसानों की नृशंस हत्या के मामले में अजय मिश्रा और उनका बेटा आरोपी बनते हैं, 302 का मुकदमा लिखा जाता है, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सब फरार हैं। आपने अब तक सुना होगा डकैत फरार, चोर फरार, माफिया फरार, स्मगलर फरार। आदित्यनाथ जी के राज में एसएसपी फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार, मंत्री फरार, उसका बेटा फरार। यह न्याय का सिद्धांत है आपका? इस तरह से न्याय आप करेंगे? मैं तीनों परिवारों से कल मिला। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल नक्षत्र सिंह जी के परिवार से, एक होनहार पत्रकार रमन कश्यप जिसकी हत्या हुई उनके परिवार से, लवप्रीत सिंह 19 साल का एक किसान का बेटा जिसको कुचल के मार दिया गया, उनके परिवार से मिला। तीनों परिवार की एक ही स्वर में एक ही बात थी, अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब तक अजय मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनका इस्तीफा नहीं हुआ, अब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनका इस्तीफा नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मंत्री जब अपने पद पर बैठा रहेगा, और वो भी कोई सामान्य मंत्री नहीं, देश का गृह राज्य मंत्री, तो आप मुझे जरा बताइए, उसके अधीन तो तमाम जांच एजेंसियां आती हैं जिनको जांच करना है। कैसे जांच संभव है? कैसे न्याय मिलेगा? कैसे निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? और आज तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछ लिया कि आरोपियों की, अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह पूछना इस बात को दर्शाता है कि आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार नाकारा है, हत्यारों और गुंडों के पक्ष में खड़ी रहती है। चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे मनीष गुप्ता का कांड हो, चाहे इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का मामला हो, चाहे लखीमपुर कांड हो, और चाहे निर्वेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक की हत्या का मामला हो, ऐसे तमाम मामले।